लालू प्रसाद यादव के भगचोनहर वाले बयान पर सियासत इतनी ज़्यादा गर्मा जाएगी, शायद किसी को पता नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास भारत, मेरा नाम हुआ रविकांत। इस बयान तो अभी आया है, मगर इससे पहले जो महीने भर से चल रही कन्हैया की एंट्री और तमाम बातों को लेकर, पूरी बातों पर भगचरण दास से लेकर तमाम बातें हम करेंगे अभी इस वीडियो में कि क्या कुछ हुआ लालू परिवार में और क्या क्या कहां पर कैसे कैसे माहौल लगातार महीने भर में बदला है। लालू प्रसाद यादव का जब पत्रकारों द्वारा पूछा गया कि भगचरण दास को लेकर, तो उन्होंने भगचरण दास को साफ तौर पर भगचोनहर कह दिया है। जो बिहारी बर्ड में उसके बाद लालू प्रसाद यादव के तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल के सोशल साइट्स थे, वहाँ पर भगचोनहर का मतलब अलग अलग तरीके और अलग अलग ढंग से समझाया जा रहा था। मगर कांग्रेस ने इस शब्द को जिस प्रकार से आड़े हाथों लिया है और जिस प्रकार से अपनी नाराज़गी जाहिर की है, ये बातें साफ है कि अब राष्ट्रीय जनता दल को ये बयान को लेकर महंगा पड़ सकता है, और महंगा पड़ गया है तभी वह इस शब्द को लेकर एक्सप्लेन करने में जुटे हुए हैं। सबसे पहले कन्हैया की एंट्री होती है पिछले महीने यानी कि 28 सितंबर को कांग्रेस में। उसके बाद दो जगह पर बिहार विधानसभा का उपचुनाव था, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। अभी भी नेता लगातार लगे हुए हैं, तमाम पार्टियों के नेता अलग अलग ढंग से अपनी प्रचार कर रहे हैं। मगर तभी जो सबसे खटकने वाली बात थी कांग्रेस को, वह तब खटकी जब आरजेडी ने तारापुर के साथ साथ जो कांग्रेस का सीट था कुशेश्वर स्थान, जिस पर 2020 में बिहार विधानसभा उपचुनाव में लड़े थे कांग्रेस, मगर हार गए थे दोनों जगह पर। एक जगह पर आरजेडी तारापुर में हार गई थी और कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस हार गई थी, तो खटास वहां से ज़्यादा पनपा और कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि यह मनमानी है, मगर आरजेडी की तरफ से कहा गया कि हमने आपको ज़्यादा सीटें दे दी थी लड़ने के लिए। साथ ही लालू प्रसाद यादव यह कहते हुए नजर आए, वो अपने जिस अंदाज में कहते हैं उस अंदाज में कहते हुए नजर आए कि हम सीट हारने के लिए दे देते क्या कांग्रेस को। ऐसे कई सवाल करके बिहार में कांग्रेस को न केवल नीचा दिखाने का प्रयास लालू प्रसाद ने किया, बल्कि उन्होंने जिस प्रकार से उनके जो यहाँ पर प्रभारी बनाए गए हैं कांग्रेस के, उनको लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसके बाद उससे पहले कन्हैया जब बिहार आते हैं तो वह लगातार कह देते हैं अपने भाषणों में कि लठैत की भाषा का इस्तेमाल पढ़े लिखे लोग भी करने लगे हैं। यानी कि वह था मनोज झा के ऊपर वह बयान था 22 तारीख को। मगर जब लालू प्रसाद यादव उससे 4 कदम आगे चले गए, मनोज झा ने कहा था कि भगचरण दास को बिहार के आबो हवा के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, बिहार की राजनीति में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मगर अब लालू प्रसाद ने जिस प्रकार से भगचोनहर का जो बयान दे दिया है, तमाम मीडिया जगत में जिस प्रकार से छाया हुआ है यह बयान, और लालू प्रसाद यादव कुछ भी बोलने के लिए बेबाकी से जाने जाते हैं, तो ये तमाम नेता इस बात की निंदा कर रहे हैं, चाहे उनके पार्टी में हों या ना हों। नीतीश कुमार ने इसे पब्लिक स्टंट करार दिया है और सस्ती पॉपुलरिटी हासिल करने की एक जरिया भी कह दिया है। वहीं लालू परिवार में जिस प्रकार से पूरा दोनों भाइयों की रस्साकसी चल रही है, तेजस्वी और तेज प्रताप की। तेज प्रताप यादव ने पहले भी कह चुके हैं कि तेज प्रताप यादव बैठ गए थे धरने पर परसों रात को ही, और लालू प्रसाद यादव जब तक नहीं आएंगे तब तक वह धरने पर बैठे रहेंगे। उससे पहले मिलने नहीं दिया गया था तेज प्रताप यादव को। तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों तेज प्रताप यादव के घर पर जाते हुए नजर आए। मगर फिलहाल जो यह बयान है उसको लेकर मीरा कुमार ने भी कड़ी आलोचना की है, जो लगभग बोलते हुए नजर नहीं आती थी। मगर कांग्रेस के तमाम नेता केवल नाराज ही नहीं है। कल ही जब प्रवक्ता से बात हो रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता से, तो उनका कहना था कि अब रविकांत जी कैसे गठबंधन चलेगा, क्योंकि जब उधर से ऐसा बयान आ रहा है तो अब ये सवाल अब मायने नहीं रखती है कि अब ये विधानसभा भर ही गठबंधन या इसके बाद कैसे हमारे रिश्ते रहेंगे महागठबंधन के। तो ये बातें तमाम है। आरजेडी के तरफ से भी ये बातें कही जा चुकी है कि हमने कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दे दी, उतनी उसकी हैसियत नहीं थी। उसके बाद आरजेडी के तरफ से भी कांग्रेस के तरफ से भी जिस प्रकार से कन्हैया की एंट्री और लगातार दोनों विधानसभा पर जिस प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी बातें अब रह नहीं गई है, दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर काफ़ी तेज़ी से अब चला है। और लालू प्रसाद यादव का भगचरण दास को भगचोनहर कहना, यह सचमुच एक कह सकते हैं पॉलिटिकल, बिहार में तो यह आम बोलचाल भाषा में यह बोला जाता है, मगर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना अब शायद जिस प्रकार से सोशल साइटों हावी हो चुके हैं तमाम जनमानस के लोगों के मस्तिष्क पर, तो अब इससे मूल्यांकन ज़्यादा होगा
क्योंकि लालू प्रसाद यादव पहले बहुत कुछ कह जाते थे मगर मंथन चिंतन मंथन लोगों का नहीं होता था और पहुंच नहीं पाता था। और लालू प्रसाद यादव की पूरी वीडियो वायरल हो रही है और लालू जी जिस प्रकार से मीडिया में बने रहने के लिए पहले वह माहिर थे वह आज भी माहिर हैं। उनको देखते ही मीडिया कर्मी तमाम लोग उनके तरफ माइक भिड़ाने से पीछे नहीं हटते हैं और उनके करीब जाने से, क्योंकि वहीं से वह खबर आता है और वहीं से पूरी राजनीति बदल जाती है। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी की दूरी इस छोर से उस छोर तक बन चुकी है और जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी बयान दे चुके हैं। तमाम बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स में मैं आता रहूँगा। फिलहाल अब देखना है कि क्या कुछ होता है, क्योंकि कन्हैया कुमार का बयान जिस प्रकार से आया था राहुल गांधी को लेकर भी, परिवारवाद को लेकर भी, और तमाम चीज़ें देखेंगे कि कन्हैया कुमार इस चुनाव परिणाम के बाद क्या कुछ कहते हैं और तेज प्रताप यादव भी चुनाव परिणाम के बाद क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि लालू परिवार में भी मचा घमासान है और तमाम तरह के पार्टी पॉलिटिक्स और प्रचार हो रहे हैं। और भी आगे तमाम खबरें मैं सुनाता रहूँगा। अभी के लिए मैं फ़िलहाल इतना ही कहूँगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।